नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए, आपने थंबनेल में देखा कि IRCTC और एफएल के बाद ऐसे कौन कौन से स्टॉक है जिस पे आप आने वाले कल में बोनस और स्प्लिट उम्मीद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस साल की बात की जाए 2021 STFL परिवार के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा है। बिकॉज इस साल हमें एल्की लिमेंस की बात की जाए वरुण बेवरेज की, उसके साथ IRCTC की और साथ ही साथ एफएल इंडिया की, उसमें गैस हमें स्प्लिट और बोनस देखने को मिला। और दोस्तों, लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया है कि स्प्लिट और बोनस बहुत ही फायदेमंद होते हैं और इससे आपके नंबर्स बहुत ही मल्टीप्लाई होते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट ज़रूर होगा। तो गाइस, अच्छे स्टॉक में बोनस और स्प्लिट के लिए ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन मेक श्योर आने वाले कल में वो टिक जाए और आपके नंबर्स मल्टीप्लाई हो। तो जी हाँ दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस बहुत महंगा हो जाता है, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, स्प्लिट अनाउंस करती है, बोनस अनाउंस करती है, और जहाँ पे वो स्टॉक बहुत ही लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको विप्रो का एग्जांपल देख के समझाने की कोशिश करूंगा कैसे लॉन्ग टर्म में विप्रो ने एक मैसिव वेल्थ क्रिएट की है बोनस और स्प्लिट के दम पे। ऑल्दो स्टॉक का प्राइस में भी एक काफ़ी रैली देखने को मिली थी क्योंकि बिजनेस जिंदा थे। तो जी हाँ दोस्तों, उसके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा और मुझे क्या लगता है कौन कौन से 5 स्टॉक जो इस साल के एंड तक शायद बोनस या फिर स्प्लिट डिक्लेयर कर दें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बता दूं कि बोनस और स्प्लिट से फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन यस, आपके नंबर्स बढ़ते रहते। तो गाइस, अगर आप देखें तो ये विप्रो का हिस्ट्री हमें देखने को मिलता है। अगर आप 1980 में महज अगर 100 स्टॉक भी उठाते हैं दोस्तों, ये एक एजम्पशन है, ऐसा नहीं है कि भाई विप्रो में सबने निवेश किया। ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, बहुत लोगों की रैली मिस भी हुई है, लेकिन यस, जिन्होंने सही टाइम पे विप्रो ऐसे स्टॉक में निवेश किया और ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो कंटिन्यूसली बोनस स्प्लिट देते हैं, तो इनका फायदा क्या होता है। अगर आप देखें तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट था मात्र 100 शेयर का था गाइस। उसके बाद 1991 में विप्रो ने बोनस दिया। फिर गाइस 1995 की बात की जाए तो फिर से बोनस दिया, तो 100 बन गए, 200, फिर 400, फिर उसके बाद हमें स्टॉक का स्प्लिट देखने को मिला, तो भाई 400 बन गए 4000 शेयर। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो फिर कंटिन्यूसली बोनस बोनस बोनस, और ऐसे अगर आप देखें तो जो नंबर्स है गाइस मल्टीप्लाई होते गए। और फिर से विप्रो की बात की जाए तो 1999 में इनका जो स्टॉक स्प्लिट हमें देखने को मिला था, और उसके बाद जो शेयर्स जो 100 थे वो 9,60,000 देखने को मिले थे। और लास्ट की बात की जाए 2017 में विप्रो ने गाइस फाइनली एक फिर से बोनस अनाउंस किया था, जिसके वजह से अगर आप देखें तो 1,92,000 बन गए थे शेयर्स। अगर आप देखें तो 100 शेयर्स इनिशियल बेस पे थे, और उसके बाद बोनस और स्प्लिट के बाद अगर आप देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स बन गए इतने। और उसके बाद धीरे धीरे 10 साल 15 साल के बाद दोस्तों, जो डिविडेंड पहले बहुत विप्रो देती थी, लेकिन जैसे जैसे फेस वैल्यू कम हुआ वैसे वैसे डिविडेंड तो कम हुई, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ा, मार्केट में प्राइस बढ़ा, विप्रो ने अपने डिविडेंड को भी धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किया। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने विप्रो में मात्र 10 स्टॉक या फिर 100 स्टॉक भी खरीदे होंगे, तो भाई उनके इतने बोनस स्प्लिट के बाद दोस्तों लगभग 2 लाख शेयर बन गए हैं। अब जब कभी भी विप्रो की बात की जाए बोनस के बाद दोस्तों या फिर स्प्लिट के बाद डिविडेंड अनाउंस करेगी, तो गैस ये पूरा अगर आप देखें तो सब में हमें एक डिविडेंड देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, इसीलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसको मैं बहुत ही पूजा करता हूँ, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दोस्तों क्या होता है, आपके नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, अच्छे शेयर्स रहेंगे जो आने वाले 10 15 20 साल में टिक जाएँ, तो भाई आपके अतः पैसे बना के दे सकते हैं। तब सोचिएगा, जिनके पास 2000 या फिर 1000 या फिर 500 या फिर 10 शेयर्स भी होंगे, तो गैस उनके नंबर्स बहुत मल्टीप्लाई होंगे और उनको सब शेयर्स में बेनिफिट मिल रहा होगा। तो यही दोस्तों बोनस स्प्लिट का बेनिफिट होता है, और इसका जो इम्पैक्ट होता है शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आता, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ज़रूर दोस्तों रिवॉर्डिंग होती है। मैंने आपको ताकत समझाई बोनस और स्प्लिट का। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि आप कोई भी स्टॉक में बोनस और स्प्लिट के चले जाएं, लेकिन दोस्तों बोनस और स्प्लिट से लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होता है। इसके पहले मैंने बताया था कि कैसे जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वरुण बेवरेज में बहुत ही कम था, लेकिन बोनस और स्प्लिट देने के बाद हमें दोस्तों 2 बार बोनस का मज़ा मिला, 1:2 का। अभी भी वरुण बेवरेज की बात की जाए तो उनका फेस वैल्यू 10 हमें देखने को मिलता है। तो आने वाले कल में कभी भी अगर स्प्लिट होता है तो आप समझ चलिएगा इसके हमें एक मैसिव वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसलिए अच्छे कंपनी पर अगर आप टिके रहते हैं तो भाई वो बोनस स्प्लिट अगर टाइम टाइम देती है तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों वो मल्टीप्लाई होते हैं और उससे छोटे निवेशक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत ही पुराने एग्जांपल है, 1970 की कंपनी है और फाइनली 1983 के बाद ये फर्स्ट टाइम दोस्तों हमें बोनस देखने को मिल रही है। इसका नाम क्या है, SRF लिमिटेड। अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 9000 के आसपास हमें देखने को मिलता है और इसने मैसिव पैसे बना के दिए अपने निवेशकों के। तो गाइस अभी की बात की जाए 31 अगस्त को इनके बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाले, जहाँ पे फिर से एक बोनस की न्यूज़ देखने को मिलेगी। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि शेयर के प्राइस को काफ़ी अफोर्डेबल बनाया जाए। जी गाइस, जिन्होंने बहुत ही लंबा अरसा होल्ड किया होगा तो उनके नंबर्स ऑफकोर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है रेशियो पे, कौन सा रेशियो आएगा। लेकिन इसके पहले मैंने क्या बताया
है कि इस साल दोस्तों हमारे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था। बात की जाए वीबीएल में हमें बोनस मिला, एल्केलेमेंट्स में हमें स्प्लिट मिला, उसके बाद बात की जाए दोस्तों फिर से आईआरसीटीसी में और एफएल में हमें स्प्लिट देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए इस साल बहुत ही अच्छा रहा है। और इस महीने की बात की जाए तो गाइस इसमें हमें 2 स्प्लिट देखने को मिल रही है, जिसमें एक हमें एफएल का नाम देखने को मिला, दूसरा गाइस किसका, आईआरसीटीसी का। लेकिन अब बहुत लोगों का एक प्रॉब्लम था कि सर आने वाले कल में और कौन कौन से स्टॉक में बोनस स्प्लिट हो सकती है जहाँ पे आप पहले से ही निवेश करके बैठ जाएं। मेक श्योर कोई भी अगर आप निवेश करते हैं तो अपने जो इमोशंस को कंट्रोल करें, हमेशा अच्छे शेयर्स पे निवेश करें। हो सकता है कि बोनस मिल जाए। तो मुझे लगता है कि इंडिया मार्ट इंटरमेश आने वाले कुछ महीनों में या फिर कुछ 6-7 महीनों में अगर इनका शेयर प्राइस 9,000 के पास जो इनका प्रीवियस हाई था उसके पास अगर जाता है तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में इंडिया मार्ट भी एक बोनस अनाउंस कर सकती है। आप देखें दोस्तों तो पिछले कुछ समय से इंडिया मार्ट में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली थी, उसके बाद एक कॉन्सोलेशन है तो अपने बहुत ही अच्छे भाव पे देखने को मिल रहा है। अब तो गाइस ये एफएनओ का भी स्टॉक हो चुका है, डेट फ्री कंपनी है और B2 बिजनेस की बात की जाए तो बहुत बड़ा एक मार्केट लीडर है गाइस। तो मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट इंटरमेश आने वाले कल में स्प्लिट या फिर बोनस अनाउंस कर सकती है और स्प्लिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एफएल के बाद दोस्तों मुझे लगता है कि इंडिया मार्ट में एक बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है जो मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो क्या करती है। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में अगर आप इसको होल्ड करते हैं, प्लान करते हैं निवेश करने का, तो बहुत ही सही प्राइस है और लंबा अगर करेंगे तो डेट फ्री कंपनी है, अच्छे खासे अर्निंग्स भी हैं। तो गाइस ये आपको रिवॉर्ड दे सकती है। दूसरा स्टॉक है जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस साल इनके भी स्प्लिट या फिर बोनस अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं। इसका नाम क्या है, टाटा लेक्सी की बात की जाए तो वैसे आप देखें तो पिछले कुछ समय टाटा लेक्सी की बात की जाए तो बहुत ही तेज हुआ है, एकदम रॉकेट बना हुआ है। इनके शेयर प्राइस की बात की जाए तो पहले दोस्तों 1000 के आसपास थे, 1500 के आसपास हुए, फिर 2000 के आसपास। अभी के भाव की बात की जाए तो वैसे 5000 के आसपास इनको मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके पास शायद टाटा लेक्सी हो, बिकॉज बहुत लोग टाटा लेक्सी में निवेश किए भी हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया मार्ट के बाद टाटा लेक्सी में आप इस साल के एंड तक एक बोनस या फिर स्प्लिट का अनाउंसमेंट एज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों हमारा एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। इसके अंदर भी स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी लास्ट ईयर, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। लेकिन दोस्तों हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में या फिर कुछ क्वार्टर्स में इसके अंदर भी गैस एक स्प्लिट की कंफर्मेशन हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप एसटीएफ से जुड़े हुए हैं, आपको मैंने बहुत बार इसको खरीदने के लिए बोला है और मैं अभी भी बोलता हूँ कि आने वाले कल में ये आपको बहुत पैसे बना के दे सकती है। अगर आप पी देखें तो बहुत ही कम है, 15 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है, जो ना मतलब बहुत ही सस्ता है। और मार्केट कैप कितना है दोस्तों, 60,000 करोड़ के आसपास। और अपने ही सेक्टर के गाइस मार्केट लीडर है। गोल्ड लोन की बात की जाए तो इसमें सबसे अव्वल कंपनी दिखाई पड़ती है। गोल्ड के साथ साथ ये आने वाले कल में माइक्रो फाइनेंस में भी उतर सकती है। तो जी हाँ, ये इनको बूस्ट दे सकता है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले कल में जो इनके स्प्लिट कैंसिल होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये आपको फिर से एक उम्मीद आप पकड़ सकते हैं। और मैं दोस्तों आने वाले कल में इसको लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो दोस्तों बात की जाए हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक नाम क्या है, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये भी एक बड़ी कंपनी हो चुकी है। मार्केट कैप की बात की जाए 28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। स्टॉक का प्राइस अगर आप देखें तो 2000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है अगर ये 2500-3000 का स्टॉक बनता है तो हैवल्स की तरह ये आने वाले कल में अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकता है और इसमें बोनस और स्प्लिट आप एज्यूम कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप देखें तो बजाज फिनसर्व का भी नाम हमें देखने को मिलता है। 16,000 का स्टॉक हो चुका है और इसमें अगर आप देखें तो इनके फेस वैल्यू 5 देखने को मिलते हैं और स्टॉक बहुत ही रॉकेट हुआ है। तो बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से गाइस इसमें भी आप एक बोनस या फिर स्प्लिट आने वाले कल में उम्मीद कर सकते हो। जितने भी कंपनी इसमें डिस्कस की है, चाहे वो इंडिया मार्ट की बात की जाए, अपने आप में ही एक मार्केट लीडर है, डेट फ्री कंपनी है। टाटा लेक्सी की बात की जाए वो भी शानदार कंपनी है। और साथ ही साथ दोस्तों पॉलीकैब की बात की जाए तो बहुत रिनाउंड बिजनेस है। उसके साथ मुथूट फाइनेंस भी नंबर 1 कंपनी है। और बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो इंश्योरेंस प्लस बजाज फाइनेंस का बहुत सारा स्टेक्स भी हमें देखने को मिल जाता है। ये पांचों कंपनी आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं और पांचों में से किसी में निवेश किए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और मैंने क्या बताया कि बोनस और स्प्लिट का जो फायदा है आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों अभी क्या फिक्र मत करिए, आने वाले कल का फिक्र करिए, बिकॉज बोनस और स्प्लिट लॉन्ग टर्म में बहुत रिवार्डिंग होता है। बस गाइस कंपनी आने वाले 15-20 साल तक टिक जाए। ऐसा पर्सनली फील होता है कि जितनी भी कंपनी मैंने डिस्कस की आने वाले कल में टिक जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले इस साल बहुत सारी कंपनीज में बोनस और स्प्लिट मिला, बहुत ही मज़ा आया। लेकिन इसी बीच में एस्टेल का दोस्तों मैं नाम ही भूल गया था। एस्टेल में भी हमें 1:3 का बोनस इसी साल मिला था। तो मेरे हिसाब से गाइस ये बहुत रिवॉर्डिंग होता है, लॉन्ग टर्म तक इधर पर टिके रहते हैं तब के पैसे ज़रूर बनते हैं। तो इन पाँचों स्टॉक्स में से कौन कौन सा आपके पास है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, एजुकेशनल लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। तो गाइस फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। तो भाई मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।